मैं कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करूं? ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करूं। तो सबसे पहले तो ये भी कन्फ्यूजन होता है पेशेंट्स को कि पेस्ट यूज़ करना है या जेल फॉर्म यूज़ करना है या फिर पाउडर फॉर्म यूज़ करना है। दांतों के लिए कौन सा पेस्ट या फिर पाउडर क्या ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जैसे मैं आपको बताऊंगी आप अपने हिसाब से उसको आप चुन सकते हैं और जैसा आपको कंफर्टेबल रहेगा दांतों में, जो आपको सूट कर रहा है, आप वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये बता दूं कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी ने मुझे प्रमोट करने के लिए नहीं बोला है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पेशेंट्स को, जो यहाँ पे आते हैं पेशेंट्स, उनके हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है वीडियो। चॉइस जो रहती है वो हमेशा मैं पेशेंट के ऊपर ही छोड़ती हूँ, अनटिल एंड अनलेस कि पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी है या फिर कोई अलग मसूड़े की परेशानी है या फिर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ से पेस्ट उनको रिकमेंड करके देती हूँ। वरना सिर्फ और सिर्फ उनको दांत को मेंटेन करना है, हेल्दी टीथ है, गम्स भी हेल्दी हैं, तो मैं उनको क्या और अच्छे से दांत रहे तो मैं उनके लिए क्या सलाह करती हूँ, मैं ये आपको आज के वीडियो में बताऊँगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ये पहले तो आपको मार्केट में मालूम ही होगा कि पेस्ट फॉर्म होता है, एक जेल फॉर्म होता है और एक पाउडर होता है। पाउडर जो होता है वो बहुत पहले यूज़ किया हुआ है, हमने भी यूज़ किया है। मैं भी अपने बचपन में कोलगेट पाउडर जो आता था वो यूज़ करती थी। तो पाउडर फॉर्म भी होता है और एक जेल फॉर्म भी होता है। जेल कौन से पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, कौन से पेशेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। एंड जो पेस्ट आपका नॉर्मल जो पेस्ट फॉर्म होता है, डेंटल क्रीम जो होता है, वो कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले हम पाउडर फॉर्म में आते हैं। जो पाउडर फॉर्म है, ठीक है, वो इसके लिए मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि पाउडर फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहिए। आप यूज़ कर सकते हैं, बेशक यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, मैं तो यही कंसीडर करके चलती हूँ कि आप सभी लोग 2 बार ब्रश करते हैं। 2 टाइम्स ब्रश करना ही चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग करना ही होता है। तो जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो सुबह में आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह में आप पाउडर फॉर्म यूज़ कर लीजिए एंड रात में आप पेस्ट फॉर्म का, आप जो टूथपेस्ट आते हैं प्रॉपर, आप वो पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो पाउडर फॉर्म होता है उससे आपकी सेंसिटिविटी इशू या फिर आपका जो क्लीनिंग है वो उतना प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि जो पाउडर होता है वो अब्रेसिव नहीं होता है। हम जब पेस्ट यूज़ करते हैं तो जो पेस्ट होता है वो थोड़ा हल्का सा अब्रेसिव होता है। जो पाउडर होता है वो अगर हम उसको पानी मिलाते हैं तो वो कम्प्लीटली स्मूथ पाउडर हो जाता है, जिससे कि दांत जो है वो साफ नहीं हो पाता है ठीक से। एंड साथ में जो पाउडर रहता है उससे आप, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप पाउडर में थोड़ा सा जैसे एकदम चुटकी जैसा आप सॉल्ट मिला करके एंड उसमें ऑयल मिला करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए एंड देन फिर आप उसको मसाज करिए, मसूड़े को मसाज करिए। मैंने गम मसाज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि गम मसाज कैसे करना चाहिए। तो आप गम मसाज, क्योंकि हम आज के वीडियो में सिर्फ पेस्ट, पाउडर और जेल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं गम मसाज के ऊपर इन डिटेल नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गम मसाज के ऊपर चली गई तो वो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए आप उससे गम मसाज कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। पर जो पाउडर फॉर्म है वो अगर आप कर रहे हैं तो सुबह में करिए और रात में है जो वो प्रॉपर ब्रश करिए। एंड जब भी आप पाउडर कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप ब्रश का भी इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ केवल आप फिंगर से क्लीन कर लिए। फिंगर से क्लीनिंग नहीं होती है, फिंगर से तभी क्लीन करना है जब आपने सुबह और रात में ब्रश किया है। जब आप मील्स ले रहे हैं, बाहर हैं, तो आपको जब रिंस करना है, मुंह में आपने पानी ले लिया, स्क्विश कर लिया और साथ में आपने फिंगर से क्लीन कर लिया।
तो ये एक होता है कि आपको पाउडर फॉर्म जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि ब्रश के साथ ही आपको क्लीन करना है। ब्रश जो है वो हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, जो कि आपको सॉफ्ट ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं जिनका दांत बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, घिस गया है, वो अल्ट्रा सॉफ्ट का चुनाव कर सकते हैं। बट नॉर्मली आपको सॉफ्ट ब्रश से ही करना होता है, क्योंकि हम 2 बार ब्रश करते ही हैं सुबह रात में, तो आप आराम से सॉफ्ट ब्रश से कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्रश में क्या होता है कि अगर अपने बहुत ज़्यादा टाइम पे भी अगर आपने टाइम लगा लिया ब्रश करने के लिए, तो जो दांत होते हैं, इनेमल होते हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं। साथ में फिर आते हैं हम जेल फॉर्म में। जेल फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। जेल फॉर्म और पाउडर फॉर्म एक ही हो जाता है, क्योंकि वो बहुत स्मूथ टेक्सचर रहता है। तो स्मूथ टेक्सचर के वजह से क्या होता है कि दांत जो है वो क्लीन नहीं हो पाता है। एंड स्पेशली जो जैसे कि आपका उसमें कोई मिंट डाला हुआ रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा वो ठंडा, जैसे हम मुंह में क्लीन कर रहे हैं, दांतों को क्लीन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो फ्रेशनेस या फिर बहुत ज़्यादा उसमें हाई मिंट रहता है, तो प्लीज़ वो हाई मिंट वाले जो टूथपेस्ट होते हैं वो नहीं यूज़ करें। एक तो कैसा होता है, पेशेंट को कभी कभी मैं यहाँ पे पूछती हूँ पेशेंट्स को कि आपको सेंसिटिविटी है। लिटरली जब वो पेशेंट क्लीनिंग कराने के लिए आते हैं तो उनको सेंसिटिविटी कहीं कहीं पे होती है। तो जब सेंसिटिविटी भी होती है और साथ में आप अगर हाई मिंट वाले टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो दांत है वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है वो मिंट के वजह से। एंड सेंसिटिविटी इसमें क्या होती है कि जो आपको नॉर्मल सेंसिटिविटी है, अगर आप वही पेस्ट कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो इनेमल है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि आप जो कोई सा भी ठंडा चीज़ जो है वो नहीं खा सकते हैं। तो ट्राई करिए कि जो हाई मिंट फ्लेवर्ड जो पेस्ट्स आते हैं वो नहीं यूज़ करें। और अगर आपको यूज़ कर भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हैं तो नहीं यूज़ करिए, बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वही आप सुबह में यूज़ करिए, रात में जो है वो आपका नॉर्मल पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेस्ट के ऊपर कि जो आपका नॉर्मल जो टूथपेस्ट होते हैं, डेंटल क्रीम्स होते हैं, जिसको हम जैसे कोलगेट स्ट्रॉन्ग टूथ आप ले लीजिए या फिर कोलगेट टोटल ले लीजिए, तो ये जो पेस्ट्स आते हैं मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोलगेट या ऐसा कुछ भी नहीं मैं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको नॉर्मल एक पेस्ट बता रही हूँ। तो अगर सपोज आप कोई सा भी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका हेल्दी टीथ है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है हाई फंडा पेस्ट यूज़ करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ पेस्ट जो बने हुए होते हैं वो सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए ही बने हुए होते हैं। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा हाई फंडा पेस्ट यूज़ कर लिया या फिर बहुत ज़्यादा आपने हाई एक्सपेंसिव वाले पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपके दांत वो वाइट रहेंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में हल्दी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एंड हल्दी हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपका जो पेस्ट जो है वो वाइटनेस क्रिएट नहीं करता है। अगर आपको वाइट कराना ही है तो वो अलग से ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आप वाइटनिंग करा सकते हैं। पर नॉर्मली आप जब भी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी खाना नहीं फंसता है, ब्लीडिंग गम्स नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, आप नॉर्मल कोई सा भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर जब अगर आपको सेंसिटिविटी इशू है तो ट्राई करिए कि आप सेंसिटिव पेस्ट ही इस्तेमाल करें। पहले तो आप अगर सपोज अचानक से आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो उस केस में पहले आप कोई सा भी सेंसिटिव या फिर डेंटिस्ट को विजिट करके आप सेंसिटिव पेस्ट ले लीजिए एंड आप वो 1 मंथ इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपका सेंसिटिविटी कम हो रहा है तो फिर आप सेकंड नहीं तो फिर जैसे आपको डेंटिस्ट बताए हैं कि 3 मंथ्स आपको यही पेस्ट यूज़ करना है तो आप 3 मंथ्स वैसे ही यूज़ करिए। एंड अगर आपको 1 मंथ रिकमेंड किया गया है तो 1 मंथ करिए। तब आप 3 मंथ्स के बाद जो आपका नॉर्मल पेस्ट है आप उसमें स्विच करके देखिए एंड फिर से अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, डैट मीन्स कि आपका जो इनेमल है कहीं से कहीं ना कहीं वो वेयर एंड टेयर हुआ है।
तो फिर आपको सेंसिटिव पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है। एंड प्लीज़ जो बहुत ज़्यादा सोडा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, एंड बहुत ज़्यादा जो टी कंज्यूम करते हैं, बहुत गरम जो लेते हैं चाय, बहुतों को आदत होती है कि वो काफ़ी गरम चाय ले लेते हैं, तो प्लीज़ वो ऐसा ना करें, क्योंकि आप जब भी कुछ भी ऐसा सोडा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एंड वो भी बहुत गरम चाय ले रहे हैं, तो आपका जो इनेमल है वो डेफिनेटली डैमेज हो जाएगा। यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप डेंटल पेस्ट जो आते हैं वो इस्तेमाल करिए। अगर आपका हेल्दी टीथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दांत में, तो आप डेंटल जो पेस्ट्स आते हैं वो यूज़ करिए। एंड अगर आपको सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे अगर कंसल्टेशन करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन जो है वो चार्जेबल रहेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।